अस्सलाम वालेकुम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें हमने मैंडिबल की एनाटॉमी को पढ़ना है। उसमें ये हमारे पास ना मैंडिबल बोन है। ये हमारे पास लोअर जॉ को बनाती है और ये हमारे पास सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बोन होती है। और ये स्ट्रॉन्गेस्ट होने के साथ साथ ये हमारे पास लार्जेस्ट बोन भी है। और ये इतना ओनली मूवेबल बोन है जो हमारे जो स्कल होता है उसमें जो सिर्फ यही वाली बोन जो है ना वो मूव करती है। इसमें हम इसकी एनाटॉमी को पढ़ते हैं और इसके ना जो रीजन होता है इसका ना दो तरह से ओरिजिन होता है। ये एंडोकॉन्ड्रियल ओरिजिन भी होता है और मेम्ब्रेनस ओरिजिन भी होता है। तो इस तरह से ये एंडोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेनस ओरिजिन होता है इसका मैंडिबल का। और इसके बाद जो हम इसकी एनाटॉमी की बात करते हैं, इसके ना दो पार्ट्स होते हैं। सबसे पहले ये जो है ये वाला पार्ट्स ये हमारे पास रेमस ऑफ द मैंडिबल है। और ये जो है हमारे पास यहाँ से लेके ये वाला सारा ये जो है हमारे पास बॉडी ऑफ द मैंडिबल है। दो रेमाई हो गए और ये हमारे पास बॉडी ऑफ द मैंडिबल हो गई। उसके बाद हम ना एक एक करके इसको पढ़ते हैं। सबसे पहले हम ना रेमस ऑफ द मैंडिबल को पढ़ लेते हैं। ये रेमस ऑफ द मैंडिबल है और जहाँ से ये बॉडी से अटैच होता है इसको हम कहते हैं एंगल ऑफ द मैंडिबल। और ये वाला पार्ट हो गया एंगल ऑफ द मैंडिबल। उसके बाद ये ना इस पे दो प्रोजेक्शंस होती हैं, दो प्रोसेसेस होते हैं। इसको हम कहते हैं हमारे पास कॉन्डाइलर प्रोसेस और इसको हम कहते हैं कोरोनाइड प्रोसेस। और इनके दरमियान जो एक स्मॉल सी नॉच प्रेजेंट होती है इसको हम कहते हैं मैंडिबुलर नॉच। ये मैंडिबुलर नॉच प्रेजेंट होती है और ये इसकी ना एक्सटर्नल सरफेस हो गई। अब हम ना इसकी इंटरनल सरफेस पर देखते हैं। ये मैंडिबुलर नॉच, कोरोनाइड प्रोसेस और ये कॉन्डाइलर प्रोसेस। और उसके बाद यहाँ पे हमारे पास ना एक फॉर्मिना प्रेजेंट होता है। यहाँ से इन्फीरियर एल्वियोलर नर्व और वेसल्स पास करती हैं और इसमें से पास करके यहाँ से हमारे पास मैंडिबुलर कनाल के थ्रू मेंटल फोरामिन में से एग्जिट होती हैं यहाँ पर। उसके बाद ये ना इसके ऊपर एक स्मॉल प्रोजेक्शन होती है जो हमारे पास मैंडिबुलर फोरामेन के ऊपर एक स्मॉल सी प्रोजेक्शन होती है जिसको हम ना लिंगुला का नाम देते हैं। तो इस तरह से ये हमारे पास इसकी इंटरनल सरफेस भी क्लियर हो गई और ये हमारे पास इसकी इंटरनल सरफेस और ये हमारे पास एक्सटर्नल सरफेस। अब हम ना इसकी बॉडी ऑफ द मैंडिबल पर आ जाते हैं। बॉडी ऑफ द मैंडिबल में जैसे कि आप देख रहे हैं इसके ना दो बॉर्डर्स होते हैं। ये होता है सुपीरियर बॉर्डर, ये होता है इसका इन्फीरियर बॉर्डर। अब जो इसका सुपीरियर बॉर्डर है ना वो सुपीरियर बॉर्डर में हमारे पास ये वाला एल्वियोलर मार्जिन्स, ये हमारे पास जो बॉर्डर है उसको हम ना एल्वियोलर पार्ट ऑफ द मैंडिबल कहते हैं। और ये जो नीचे वाला जो बॉर्डर है इसको हम कहते हैं बेस ऑफ द मैंडिबल। तो इस तरह से ये हमारे पास दो बॉर्डर्स हो गए और इसकी भी इस तरह से दो सरफेसेस होती हैं। ये हमारे पास एक्सटर्नल सरफेस और ये हमारे पास आ जाती है मैंडिबल की इंटरनल सरफेस आ गई। सबसे पहले हम इसकी एक्सटर्नल सरफेस को पढ़ते हैं। उसकी एक्सटर्नल सरफेस में हमारे पास जो सबसे इम्पॉर्टेंट लैंडमार्क आता है वो है हमारे पास मेंटल फोरामेन। मेंटल फोरामेन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। इससे हमारे पास जो इधर से इन्फीरियर एल्वियोलर नर्व और आर्टरी पास करती है वो इसमें से मैंडिबुलर कनाल के थ्रू इसमें से आउट होती है, इसमें से एग्जिट होती है और यहाँ से जो बाहर निकलती है उसको हम कहते हैं मेंटल नर्व। उसके बाद जो इसमें इम्पॉर्टेंट इसकी जो इम्पोर्टेंस है वो एक तरह से ये भी है कि ये ना हमारे पास एज को डिटरमाइन करता है। एज से हम एज को भी डिटरमाइन कर सकते हैं मेंटल फोरामेन की पोजीशन पे। अगर ये हमारे पास टीथ के क्लोज हो तो ये हमारे पास होता है अडल्ट में, और जो ओल्ड एज पीपल होते हैं उसमें ये क्लोज टू द टीथ होता है। जबकि जो बच्चे होते हैं, ये चाइल्ड्स होते हैं, उनमें ये इससे दूर होता है, टीथ से दूर होता है। उसके बाद जो हमारे पास आ जाता है इसमें ये वाला जो पार्ट आप देख रहे हैं इसको हम कहते हैं सिम्फेसिस मेंटाई। जहाँ पे जो दो पार्ट्स हैं, जो बच्चे होते हैं, चाइल्ड्स होते हैं, उनमें ये जो है फाइब्रस टिश्यू से बना होता है और जब जो अडल्ट होते हैं तो उनमें ये बोन बन जाता है और इसको हम सिम्फेसिस मेंटाई का नाम देते हैं। उसके बाद यहाँ पर जो हम अपनी चिन पर एक प्रोजेक्शन सी फील कर सकते हैं जिसको हम कहते हैं मेंटल प्रोट्यूबरेंस। ये हमारे पास मेंटल प्रोट्यूबरेंस हो गई और उसके जो नीचे हैं दो स्मॉल प्रोजेक्शन इसको हम कहते हैं मेंटल ट्यूबरकल। ये मेंटल प्रोट्यूबरेंस हो गई, ये मेंटल ट्यूबरकल हो गए। और यहाँ पे हमारे पास फोसा होता है जिसको हम कहते हैं इंसिसिव फोसा, जो कि हमारे पास यहाँ पे हमारे पास स्टेज होते हैं। यहाँ पे इंसाइजिव स्टेज होते हैं, यहाँ पर कैनाइन
उसके बाद प्री मोलर्स और यहाँ पे मोलर्स, थर्ड मोलर, और ये इस तरह से ना एल्वियोलर प्रोसेस में ये ऑफ द मैंडिबल में ये अटैच होते हैं, एंकर होते हैं। ये हमारे पास इसकी ना एक्सटर्नल सरफेस हो गई मैंडिबल की। अब हम ना इसकी इंटरनल सरफेस पर बात कर लेते हैं। इसमें जो इंपॉर्टेंट लैंडमार्क है, यहाँ पे हमारे पास ना माइलोहायोइड लाइन होती है। ये वाली जो आप लाइन देख रहे हैं इसको हम ना माइलोहायोइड लाइन कहते हैं। और यहाँ पे ना हमारे पास माइलोहायोइड मसल जो होता है वो अटैच होता है। और ये जो माइलोहायोइड लाइन है, यहाँ पे जो आप ये वाली जगह फील कर रहे हैं, इस जगह पे हमारे पास होता है सब लिंगुअल स्पेस होती है, और इसमें ना हमारे पास सब लिंगुअल ग्लैंड प्रेजेंट होता है। और इसके जो बिलो होता है माइलोहायोइड लाइन के बिलो, यहाँ पर जो हमारे पास स्पेस प्रेजेंट होती है उसको हम सब मैंडिबुलर स्पेस कहते हैं। और इसमें हमारे पास सब मैंडिबुलर ग्लैंड प्रेजेंट होता है। सब मैंडिबुलर ग्लैंड जो कि 70% सलाइवा प्रोड्यूस करता है वो हमारे पास यहाँ पे प्रेजेंट होता है, सब मैंडिबुलर सलाइवरी ग्लैंड। और यहाँ पर जो प्रोजेक्शंस हैं, यहाँ पर ना 4 प्रोजेक्शंस होती हैं, 2 सुपीरियर प्रोजेक्शंस और 2 इंफीरियर प्रोजेक्शन। जो सुपीरियर प्रोजेक्शन है उसको हम नाम देते हैं सुपीरियर जीनियल ट्यूबरकल, या उसको हम ये भी कह सकते हैं सुपीरियर जीनियल स्पाइंस। और जो सुपीरियर जीनियल स्पाइन होता है उसमें हमारे पास जो अटैचमेंट होती है सुपीरियर जीनियल स्पाइंस के साथ हमारे पास जीनियोग्लोसस मसल अटैच होता है। यहाँ पर हमारे पास जीनियोग्लोसस जो कि टंग का मसल है वो हमारे पास अटैच होता है, एक्सटर्नल मसल है ऑफ द टंग। उसके बाद यहाँ पर हमारे पास ना इन्फीरियर जीनियल ट्यूबरकल और स्पाइन होते हैं, और उनके साथ जो हमारे पास अटैचमेंट होती है वो हमारे पास जीनियो हायोइड मसल्स की अटैचमेंट होती है, इसके साथ अटैच होता है। और ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर एक फोसा सा फील हो रहा है, यहाँ पर जो डिप्रेशन है उसको हम कहते हैं डायगेस्टिक फोसा, और यहाँ पे डायगेस्टिक ट्रायंगल अटैच होती है। इस तरह से ये हमने ना इंटरनल सरफेस ऑफ द मैंडिबल को क्लियर कर लिया। और ये हमारे पास इसकी एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। ये हमारे पास रेमस ऑफ द मैंडिबल है। रेमस ऑफ द मैंडिबल में ये हमारे पास कॉन्डाइलर प्रोसेस हो गया, ये हमारे पास कोरोनॉइड प्रोसेस हो गया। इनके दरमियान जो नॉच है उसको हम मैंडिबुलर नॉच का नाम देते हैं। ये एंगल ऑफ द मैंडिबल हो गया। उसके बाद ये भी इसी तरह रेमस ऑफ द मैंडिबल है। और ये जो है इसका जो सुपीरियर बॉर्डर है उसको हमने नाम दिया एल्वियोलर पार्ट ऑफ द मैंडिबल, एल्वियोलर बॉर्डर ऑफ द मैंडिबल। और ये जो है हमारे पास था बेस ऑफ द मैंडिबल, जो लोअर बॉर्डर है। उसके बाद ये जो इसमें टीथ अटैच होते हैं, उसके बाद ये हमारे पास मेंटल फोरामेन आ गया। उसके बाद ये मेंटल प्रोट्यूबरेंस, मेंटल ट्यूबरकल, और ये जो फोसा है इंसिसिव फोसा हो गया, क्योंकि ये इंसाइजर टीथ के नीचे पाया जाता है, जो उसको इंसिसिव फोसा कहते हैं। और ये भी उसी तरह से लेफ़्ट साइड आ गई। तो यहाँ पे ना हमारे पास एक मसल की अटैचमेंट होती है जिसको रेमस ऑफ मैंडिबल पे जो मसल अटैच होता है उसको ना हम मैसेटर मसल कहते हैं। यहाँ पर हमारे पास मैसेटर मसल अटैच होता है। और जो रेमस ऑफ मैंडिबल की इनर सरफेस होती है, यहाँ पर एक मसल की अटैचमेंट होती है जिसको हम ना जीनियो मीडियल टेरिगॉइड मसल्स का नाम देते हैं।